या करे मिजोरम बॉर्डर पे, तो अगर ये चीन नेशनल आर्मी इतनी मजबूत हो जाएगी तो ये भारतीय फौज को चैलेंज करेगी। और मिजोरम का जो चीफ मिनिस्टर है, जो इसकी जो मैं अगर बात करूं, तो आप जानते हैं कि ये बाहर वाले मुल्क में जाके भी इसने एक स्टेटमेंट दिया था पहले, क्रिश्चियन लैंड को। जी हाँ, हाँ, क्रिश्चियंस के बारे में, इस तरीके के बारे में। और ये बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि आज जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपका म्यांमार में हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये जितने भी चीन के ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये कोशिश कर रहा है कि सबको इकट्ठा करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मणिपुर को लेकर तो मैं अक्सर आपके साथ बातचीत करता हूं, लेकिन आज मिजोरम को लेकर मैं आपके साथ बातचीत करने आया हूं। दरअसल मिजोरम के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाते हुए चिन रिवल्स के बीच, विद्रोहियों के बीच जो है वो एक मर्जर एग्रीमेंट साइन कराया है। इसके क्या मायने हैं? क्योंकि चीन जो है वो, या चीन हिंदुस्तान में अगर उन्हें हम कुकी कहें, और म्यांमार के अंदर वो चीन है, वो मिजोरम में भी है, वो मणिपुर में भी है, लेकिन म्यांमार के अंदर भी चीन आर्मी मौजूद है। और इसके बीच जो है एक एग्रीमेंट करवाया है, जिनमें दो समूह है। ये एक का नाम है चीन लैंड काउंसिल और दूसरे का नाम है अंतरिम चीन नेशनल कंसल्टेटिव काउंसिल। इनके बीच जो है मिजोरम के मुख्यमंत्री लड्डू हुमा ने एक मर्जर एग्रीमेंट साइन कराया है। इसके क्या मायने हैं दोस्तों, इसको समझना होगा, क्योंकि ये वही मुख्यमंत्री हैं जो अमेरिका में जाकर जो है अलग क्रिश्चियन स्टेट की मांग करते हैं धर्म के आधार पर। अभी तक ये माना जा रहा था कि चीन की जो ग्रुप है वो आपस में बंट रहे हैं, लेकिन अब जो मिजोरम के मुख्यमंत्री ने इन्हें एक साथ लाने का प्रयास किया है। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि 8 तारीख से पहले जो कुकी हथियारबंद समूह है वो मिजोरम में शरण ले चुके हैं। क्या इन खबरों में कोई दम है, इसको समझना होगा, क्योंकि 8 तारीख के बाद जो है मिजोरम के मणिपुर में जो है ऑपरेशन चलने वाले हैं। और खबर है कि हथियार लेकर कई कुकी आतंकी जो हैं वो मिजोरम में शरण ले चुके हैं। तो इस वक्त मिजोरम के अंदर क्या कुछ चल रहा है और मिजोरम के मुख्यमंत्री क्या कुछ एक अलग ही दुनिया का सपना देख रहे हैं, इस मुद्दे को समझना होगा। बहुत संगीन, बहुत गंभीर, और सीधा चलेंगे हम अब अपने एक्सपर्ट्स के पास। हिंद मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय निकाला मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए। सर, मिजोरम में एक बड़ी घटना हुई है। जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि चीन प्रजाति के जो, या चीन कम्युनिटी के तमाम बड़े लीडर्स को, रिवल्स को जो है वो मिजोरम में बुलाया गया। मुख्यमंत्री ने एक बैठक की अध्यक्षता की और मर्जर एग्रीमेंट जो है उस पर सभी ने, जो कुकीज हैं या कहूं चीन है, उन्होंने साइन किया है। तो इसी के बारे में मैं बातचीत करनी थी कि क्या वाकई में एक स्टेट गवर्नमेंट या एक सीएम इतना बड़ा कदम उठा सकता है, वो भी दूसरे देश के अंदर जो विद्रोही हैं उनके साथ बातचीत करना, उन्हें एक टेबल पे बैठाना और उनके साथ एक मर्जर एग्रीमेंट साइन करना। सर, ये क्या कुछ हो रहा है सर मिजोरम में? खबरें यहां भी आ रही है कि जो कुकीज जो थे मणिपुर में, जिन्होंने आर्म्स उठा रखे थे, उनकी एक सेफ पनाह जो है वो मिजोरम बनता जा रहा है। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसको हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए राजेश जी, बिकॉज ये एक सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस भारत की तरफ लेके आता है। आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है हमारे हैं, 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उसमें 6,400 किलोमीटर तकरीबन जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश
म्यांमार, चाइना और भूटान के साथ है। जी। तकरीबन अगर हम मिजोरम की बात करें तो अब स्पेसिफिकली आपने मिजोरम का मुद्दा उठाया, तो तकरीबन 580 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है इसको म्यांमार के साथ। और म्यांमार की जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। बिफोर आई एड्रेस दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स, एक पॉलिटिकल सिचुएशन जो है म्यांमार की, वो उसको एड्रेस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। और वो क्यों बन जाता है? क्योंकि जो अक्रॉस द बॉर्डर की सिचुएशन है वो आपके बॉर्डर के ऊपर असर करती है, इसको पहली चीज़। दूसरी है कि एक एथनिसिटी है। अब जैसे आपने चिन की बात करी, कुकीज़ की बात करी, ये सब एक ही रेस है, एक ही लोग हैं जो अलग-अलग देशों में रह रहे हैं। तो इनमें आप इसको देखेंगे, जैसे हम पाकिस्तान और पीओके की भी बात करते हैं तो रिश्तेदार अक्रॉस द बॉर्डर हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम भी हमारे देश में आती है, क्योंकि लोगों की जो अफिलिएशन है वो उस तरफ भी रहती है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि जो ये जो एरिया है, बेसिकली आपका चिन का एरिया, इसको चिन स्टेट बोलते हैं। ये म्यांमार का एरिया है जो मिजोरम से लगा हुआ है। और अगर इसके साउथ में आ जाएंगे तो अराकान का एरिया आपको दिखाई देगा। अराकान में आप इसको जानते हैं कि उसको वहां पर भी रेबल्स प्रॉब्लम अपना क्रिएट कर रहे हैं। तो म्यांमार में फरवरी 2021 में मिलिट्री कू हुआ था और जो ये जनता है, मिलिट्री जनता जिसको बोलते हैं, उसने कब्जा अपना कर लिया। फिर उसके बाद काफी वायलेंस हुई है, वहां पे अनरेस्ट हुआ है। चाइना की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है म्यांमार में, बिकॉज जो ऑयल और एनर्जी रिसोर्सेज है और जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो आपको म्यांमार में मिलते हैं। तो इसीलिए चाइना एक बहुत इंटेलिजेंट गेम इसको खेल रहा था यहाँ पे। चाइना मिलिट्री जनता को भी सपोर्ट कर रहा था और उनको वेपन्स अपना दे रहा था और रेबल्स को भी सपोर्ट कर रहा था। और आज सिचुएशन अब ये है म्यांमार में कि जो उनका बॉर्डर का एरिया है, और खास तौर पे अगर मैं मिजोरम की बात करूंगा तो पूरा बॉर्डर एरिया आज रेबल्स के कंट्रोल में। तो इसका आप एक आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि मिलिट्री जनता का कंट्रोल जो उनकी गवर्नमेंट है आज की डेट में, जो भी म्यांमार को अपना चला रही है, उसके बाद एयरफोर्स भी है, उसके पास एक अपनी फौज भी है, वो अपना कंट्रोल खो चुकी है इस बॉर्डर के ऊपर। और ये जो मिजोरम का जो चीफ मिनिस्टर है, जो इसकी जो मैं अगर बात करूं तो आप जानते हैं कि ये बाहर वाले मुल्क में जाके भी इसने एक स्टेटमेंट दिया था पहले क्रिश्चियंस के बारे में, इस तरीके के बारे में। और ये बहुत डिस्टर्बिंग है क्योंकि आज जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपका म्यांमार में हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये जितने भी चीन के ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये कोशिश कर रहा है कि सबको इकट्ठा करने के लिए। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक मजबूती लाने की कोशिश कर रहा है कि जो रेबल्स हैं चीन में, चीन के जो रेबल्स हैं जो म्यांमार में है, म्यांमार लड़ाई लड़ रही, इसके पास कोई बिजनेस नहीं है वहां पे जाने के लिए म्यांमार में, या इसको बुलाने के लिए। इस म्यांमार में तो नहीं गया ये, इसने इसको बुलाया है लोगों को अंदर। और ये एक इंटरफेरेंस है। एक अगर आप एक सॉवरेन कंट्री है, आपका म्यांमार का देश है, और ये भारत का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए था, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि आपस में इनको मिलाया जाए या कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपने लगाई जाए, तो स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये मैं
मानता हूं कि एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का मुद्दा आ चुका है स्टेट और सेंटर के बीच में। और अगर आप इसमें देखें तो चीन जो है उनकी एक अपनी फौज है जिसका नाम है चीन नेशनल आर्मी। ठीक ये सर। चीन नेशनल आर्मी इस पूरे एरिया को कंट्रोल करती है और इसमें 3-4 ग्रुप्स हैं इनके। तो अभी इसको कोशिश क्या की जा रही है कि इन सारे ग्रुप्स को इकट्ठा इसको मिलाने के लिए और मजबूत करने के लिए। और इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा हमारी सिक्योरिटी पे, क्योंकि आप अगर इंडिया म्यांमार का बॉर्डर भी इसको देखें तो फेंसिंग नहीं है, ओ बिल्कुल सर, ओपन एक्चुअली बॉर्डर है। और आपने अभी देख लिया बांग्लादेश के साथ क्या हुआ, जो अराकान आर्मी है, जो रखिन स्टेट है, अगर आप इसमें साउथ में चले जाइए तो बांग्लादेश आ जाता है वहां पे। बिल्कुल सर। रखिन स्टेट है, उसने पूरा कब्जा कर लिया है इसको, बांग्लादेश की जो आपकी रोहिंग्यास हैं उनको पुश करके बांग्लादेश में, और अब यू कब्जा कर लिया। अब ये जो सिनारियो आपको जो मैंने अभी पेंट किया है, हम इसको अगर रेप्लिकेट करें या इसको हम प्ले करें मिजोरम बॉर्डर पे, तो अगर ये चीन नेशनल आर्मी इतनी मजबूत हो जाएगी तो ये भारतीय फौज को चैलेंज करेगी। और कोशिश ये होगी कि ये जो आपके रेफ्यूजीज हैं, हम जो इसको बोलते हैं, जो इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन हो रही है, ये इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और मैं इस सिचुएशन को डायरेक्टली मणिपुर के साथ जोड़ता हूं, क्योंकि मणिपुर के अंदर घुसने का तरीका देखिए, मणिपुर बॉर्डर को तो काफी हद तक सील कर दिया है और वहां निगरानी भी है और बहुत कुछ इसको फौजें इसको वहां पे लग गई, बट हमने मिजोरम में ऐसा कुछ नहीं किया है। तो अभी मेरा क्या डर है, मिजोरम के थ्रू ये जो मिलिटेंट्स हैं ये अंदर आ सकते हैं। और अगर इनको एंट्री मिल जाती है और वहां की पॉपुलेशन अगर इनको सपोर्ट कर रही है, बिकॉज वहां पे एथनिसिटी एक जैसी है, इसको एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे बोलते हैं और एक जैसा उनका रिलीजन है, तो जब उनको ये बाइंडिंग होती है रिलीजन से, बहुत एक आपकी इसको बाइंडिंग फैक्टर होता है एक रिलीजन, तो जब अगर हम इस चीज को एक सिक्योरिटी नजरिए से एनालाइज करें तो एक बहुत डिस्टर्बिंग सिचुएशन सामने आ रही है। और डिस्टर्बिंग इसलिए आ रही है क्योंकि मणिपुर को हम स्टेबिलिटी की तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक चीफ मिनिस्टर है, वो इस स्टेबिलिटी को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका कोई बिजनेस नहीं है, उसका कोई मैंडेट नहीं है, उसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो इसको यहां से लोगों को अपना लेके आए। तकरीबन 510 किलोमीटर का जो ये बॉर्डर है, हमको इसको सैनिटाइज करने की बहुत जरूरत है। सेंटर को एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं पहले भी प्रोग्राम में इसको बोलता आया हूं कि ये जो 1643 किलोमीटर का बॉर्डर जो म्यांमार के साथ, और खास तौर पे मणिपुर और मिजोरम, बिकॉज अरुणाचल में इतनी प्रॉब्लम नहीं है उस तरफ, और नागालैंड में भी इतनी सिचुएशन अपना खराब नहीं है। जो मुझे ये लगता है कि इसको मिजोरम और मणिपुर ये एरियाज हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को फोकस करने की जरूरत है, बिकॉज ये एक सिक्योरिटी कंसर्न बनता जा रहा है। और गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर को एडवाइस करना चाहिए कि ऐसी हरकतें वो उसको ना करें, बिकॉज ये एक नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। और आने वक्त में हमको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा
हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इसका सर्विलेंस पे इसको रखना पड़ेगा, इस एरिया को, कि यहाँ से तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही है अंदर जी। भारत के अंदर, म्यांमार से कोई मूवमेंट का जो इंक्रीज तो नहीं मिल रहा है या कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है